Assalamu alaikum, all the students of BS Linguistics. Today we are going to study a very important and most repeated question and topic of psycholinguistics, that is information processing approach. फर्स्ट हम इसको डिफाइन करेंगे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच साइकोलिंग्विस्टिक्स में इट एक्सप्लेन्स, ये हमें बताती है कि किस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता है लैंग्वेज को। और ये इसके थ्रू हमें पता पता चलता है, ये डिस्क्राइब करती है कि हाउ वी रिसीव, अंडरस्टैंड एंड स्टोर एंड यूज लैंग्वेज सिमिलर टू हाउ अ कंप्यूटर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। के ये बताती है कि हम लैंग्वेज को रिसीव कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उसको स्टोर कैसे करते हैं और हम लैंग्वेज को यूज़ कैसे करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से जो कंप्यूटर है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब इसकी स्टेजेस क्या हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जो स्टेजेस हैं वो क्या हैं। नंबर वन, परसेप्शन। परसेप्शन को इनपुट स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वी रिसीव लैंग्वेज, हम लैंग्वेज को किसके थ्रू रिसीव करते हैं, लिसनिंग, सुनकर, रीडिंग, या फिर जेस्चर्स को जो है वो देखकर। तो जेस्चर्स को हम देखकर करते हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, हेयरिंग समवन से हेलो, जब हम किसी को सुनते हैं कि वो हेलो कह रहा है, तो ये हमारी स्टेज होती है, किसकी स्टेज होती है, परसेप्शन, जिसको इनपुट स्टेज भी हम कहते हैं। सेकंड पे चलते हैं, दैट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग की जो स्टेज है इसको अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग स्टेज भी कहते हैं। इसमें जो ब्रेन है, द ब्रेन ऑर्गेनाइजेज, ऑर्गेनाइज करता है, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज और अंडरस्टैंड करता है। एग्जाम्पल, रिकग्नाइजिंग दैट हेलो इज़ अ ग्रीटिंग, ये समझना, ये अंडरस्टैंड करना कि जो हेलो है ये ग्रीटिंग है। अब सेकंड थर्ड स्टेज, दैट इज स्टोरेज, जिसको मेमोरी सिस्टम स्टेज कहते हैं। द ब्रेन स्टोर वर्ड्स, ब्रेन वर्ड्स को स्टोर करता है, ग्रामर रूल को स्टोर करता है, और मीनिंग किस लिए, फॉर फ्यूचर यूज, ताकि फ्यूचर में यूज हो सकें। फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबरिंग दैट हेलो इज यूज्ड फॉर ग्रीटिंग, और इस बात को रिमेंबर करना कि जो हेलो है ये ग्रीटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। रिट्रीवल, जिसको हम स्पीकिंग या फिर रिस्पॉन्डिंग कहते हैं। व्हेन नीडेड वी रिकॉल वर्ड, जब हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है तो हम वर्ड्स को रिकॉल करते हैं, सेंटेंसेस को रिकॉल करते हैं, सो दैट वी कम्युनिकेट, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें। फॉर एग्जांपल, अब जब हमें कोई हेलो कहता है, ठीक है, तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसका हाय का वर्ड बोल के। ठीक है, अब की फीचर्स इन साइकोलिंग्विस्टिक्स, ये जो अप्रोच है हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इसकी जो की फीचर्स हैं वो क्या हैं। इसकी की फीचर्स में नंबर वन, माइंड। माइंड दैट इज इक्वल टू कंप्यूटर। द ब्रेन प्रोसेसेस लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से ब्रेन लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है, इसी तरह कंप्यूटर भी करता है। अब इसकी मेमोरी की स्टेजेस क्या हैं, सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में क्या होता है कि हम साउंड्स को और वर्ड्स को, वो साउंड्स या वर्ड जिनको हम सुनते हैं उनको थोड़े से टाइम के लिए वो होल्ड करता है, इसको हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, इट हेल्प्स अस फॉर्म सेंटेंसेस इन रियल टाइम, रियल टाइम में हम सेंटेंस बना सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी में विकेबलरी और ग्रामर रूल जो हैं दैट आर स्टोर होते हैं। अटेंशन इज इम्पोर्टेंट, वी प्रोसेस लैंग्वेज बेटर व्हेन वी फोकस। फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी पुट सम अटेंशन। तो फिर क्या होता है कि हम लैंग्वेज को बेटर वे में प्रोसेस करते हैं। प्रैक्टिस improves language, that is very important, that if we practice our language, if we want to learn language, if we want to improve the language, we need practice. Okay, why is this important, ये important क्यों है। इसलिए important है because it helps understand how people learn a language, कि लोग language को learn कैसे करते हैं। explain language disorders like dyslexia
और स्पीच डिले, यानी लोग बात करते करते बात में डिले कर जाते हैं, ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ये उसको एक्सप्लेन करता है। यूज़फुल इन लैंग्वेज टीचिंग, ये लैंग्वेज को सिखाने में, लैंग्वेज की टीचिंग में हेल्प करती है ये अप्रोच। ठीक है। और रियल लाइफ से अगर हम इसकी, या डेली लाइफ से अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, यू हियर अ न्यू वर्ड इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, इसको हम इनपुट कहेंगे। हम एक वर्ड को क्या करते हैं, सुनते हैं इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज में, फिर क्या होता है, यू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग, आप इसके मीनिंग के बारे में सोचते हैं। एंड प्रोनाउंसिएशन, और उसको प्रोनाउंस करना, आप जो है ना प्रोनाउंस करने के बारे में सोचते हैं। यू रिमेंबर इट आफ्टर प्रैक्टिसिंग, फिर आप जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद भी आप इसको याद रखते हैं। यू यूज़ द वर्ड इन अ कन्वर्सेशन लेटर, फिर आप इसको क्या करते हैं, लेटर कन्वर्सेशन में यूज़ भी करते हैं। तो पहली स्टेज इनपुट स्टेज, सेकंड इज़ प्रोसेसिंग, एंड थर्ड इज स्टोरेज, एंड द लास्ट वन इज रिट्रीवल। ये इसकी 4 स्टेजेस हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज नेटिविस्ट थेरी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट आज की हमारी जो थेरी थी जिसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग approach in psycholinguistics. That is most important and most repeated topic of psycholinguistics. Hopefully you have learned all the stuff in it. I request all of you to subscribe to the channel and give your valuable opinion. Thank you very much.